इमेजिन करो कि तुम एक ऐसे यूनिवर्स में रहते हो जहां सुपर हीरोज का होना एक नॉर्मल सी बात है। अब अगर तुम्हें कोई चॉइस दे कि तुम कौन से सुपर हीरो यूनिवर्स में रहना चाहोगे तो वो कौन सा यूनिवर्स होगा। अरे रुको रुको, इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि तुम्हें अपने लिए बेस्ट यूनिवर्स नहीं, वर्स्ट यूनिवर्स चुनना है। मतलब एक ऐसा सुपर हीरो यूनिवर्स जहां पे अगर तुम रहो तो तुम्हारे लिए बर्बादी के अलावा और कुछ होगा ही नहीं। अब देखो, तुम बोलोगे ऐसे तो पॉप कल्चर में बहुत सारे यूनिवर्सेज हैं, कौन सा यूनिवर्स को सिलेक्ट करें। अब हर यूनिवर्स को पकड़ने बैठे तो ये वीडियो भी काफी लंबी हो जाएगी भाई। तो तुम्हारी दुविधा सुलझाने के लिए हम इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे और सिर्फ 4 यूनिवर्सेस की बात इस वीडियो में करेंगे। और इन 4 यूनिवर्सेस को पर्सनली मैं अपनी तरफ से रैंक करूंगा बेस्ट टू वर्स्ट की कैटेगरी में। और मेरी रैंकिंग के हिसाब से तुम कमेंट्स में बताना कि तुम इस रैंकिंग से कितना अग्री करते हो। लेकिन मैं एक बात जरूर गारंटी से कह सकता हूँ कि फर्स्ट वाला यूनिवर्स जो होगा वो तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। ऑब्वियसली मुझे यूट्यूबर वाली क्लीशे लाइन मारनी पड़ी तुम लोगों को एंड तक हुक करने के लिए। चलो ये मजाक मस्ती तो चलता रहेगा, अब जल्दी से मुद्दे पे आते हैं। नंबर 4 पे आता है द बॉयज यूनिवर्स। ये यूनिवर्स लिटरली इस पूरे लिस्ट का सबसे लीस्ट डेंजरस यूनिवर्स है। हाँ, इस यूनिवर्स में करप्ट गवर्नमेंट सुपर हीरोज के साथ मिलकर काम करती है, लेकिन अगर तुम यूएसए से बाहर रहते हो, जो कि तुम रह रहे होंगे, तुम्हारे पास वीजा नहीं है ना यूएसए का। मजाक कर रहा हूँ। देखो वैसे भी अमेरिका के सुपर हीरोज इंडिया में तो आते नहीं है। हाँ, आरडीजे आए थे, लेकिन और भी बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, बट ऐसे कोई सुपर हीरो पूरी टीम नहीं आई ना, तुम समझ रहे हो। तो इंडिया में तो तुम्हें मोदी जी बचा ही लेंगे। तो बॉयज यूनिवर्स में तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस चिल मारना है, अपनी लाइफ को एकदम नॉर्मल तरीके से जीना है और सुपर हीरोज के रास्ते में नहीं आना है। जहां सुपर हीरो दिख जाए उल्टे पैर भाग जाओ और बोल दो मुझे पढ़ना ही नहीं है चक्कर में मैं हाथ जोड़ लूं, मेरे बाल बच्चे हैं, चले जाओ वहां से, दूर दूर चले जाओ, तभी सेफ रहोगे। नंबर 3 पे आता है तुम्हारा मेरा हम सब का चहेता मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, यानी कि द MCU। यहाँ तो ऐसे सुपर विलन्स है भाई जो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने का पावर रखते हैं। आई मीन द बॉयज में भी फिर भी ग्राउंडेड है, इतना ज्यादा हाई फाई कोई कॉस्मिक लेवल विलन नहीं है थैनोस जैसा। और मार्वल यूनिवर्स में गैलेक्टस, डॉक्टर डूम, थैनोस, ऐसे ऐसे कॉस्मिक लेवल विलन्स भरे पड़े हैं। नल याद आ रहा है तो इसलिए मैं बीच बीच में बोल रहा हूँ, माफ करना। तो ऐसे ऐसे कॉस्मिक लेवल विलन्स के होते हुए मार्वल तो भाई बहुत ही खतरनाक यूनिवर्स है कंपेयर टू बॉयज यूनिवर्स, थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक है। अब तुम खुद सोचो ना यार, ऐसा यूनिवर्स कहाँ से सेफ हो सकता है जहां पे तुम आराम से चिल कर रहे हो, आराम से अपनी पढ़ाई कर रहे हो, कॉफी पी रहे हो, मूवी देख रहे हो, और अचानक से थैनोस बाबू ने चुटकी बजाई और तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तुम्हारे साथ जो दोस्त आए थे मूवी देखने, आधे कहाँ गायब हो गए, तुम पानी पी रहे हो, तुम्हारे घर वाले गायब हो गए। लिटरली ट्रॉमेटिक यूनिवर्स है ये। और अभी तो रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है, डूम्सडे आने वाला है। डूम्सडे में और भी भयंकर लेवल का डिस्ट्रक्शन होने वाला है। नंबर 2 पे आता है DC यूनिवर्स। अब सोचो, बस सोचो, इमेजिन करो, डरना मत। मार्वल यूनिवर्स जितना ज्यादा डेंजरस है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कर लिया, बस वही है DC यूनिवर्स। और गलती से भी तुमने अगर पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे और तुम अगर गौथम सिटी में पैदा हो जाते हो तो भाई शांति की जिंदगी तो भूल जाओ, तुम्हें रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी जान बचा के वहां रहना पड़ेगा। सच बता रहा हूँ, नोएडा से भी खतरनाक जगह है। हर वक्त क्राइम, हर तरफ विलन्स, और इस यूनिवर्स के लोगों को कभी पीस मिला ही नहीं भाई। DC यूनिवर्स के लोग तो मार्वल के यूनिवर्स वालों से भी ज्यादा डिप्रेशन में है, कॉमिक्स में भी और मूवीज में भी। एटलीस्ट मार्वल वालों ने मूवीज के लोगों को थोड़ा सा ओके तो दिखाया PG-13 में। DC यूनिवर्स वालों ने तो बिल्कुल ही डार्क कर दिया भाई। DC यूनिवर्स के राइटर्स ने बोला होगा आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज बनाऊंगा तहल का ऑमलेट। और DC यूनिवर्स के खतरनाक होने का एक बड़ा रीजन ये भी है कि वहां के विलन्स को कोई मोटिव नहीं चाहिए विलन बनने के लिए। लिटरली कुछ भी वजह से वो विलन बन जाते हैं, कोई रीजन नहीं है, सिर्फ केओस चाहिए उन्हें। ये लोग अपने गेम और थ्रिल के लिए लिटरली सिटीज बर्बाद करते हैं, वो भी बिना किसी गिल्ट के। और सिटी तो मैं छोटी चीज बोल रहा हूँ, ये कॉस्मिक लेवल विलन्स तो तुमने देखा ही नहीं है अभी DC के। देखते हैं कि आगे सुपरमैन मूवी आ रही है और देखते हैं DC यूनिवर्स कहाँ जाता है। आई एम वेरी होपफुल फॉर दैट प्लीज। अब आता है फाइनली वो नंबर 1 यूनिवर्स जो तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, याद है? इस यूनिवर्स में लिटरली बचने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब तुम बंकर बना के धरती में भी घुस जाओ तो भी कुछ नहीं होगा। अब तक तो तुमने गेस कर लिया होगा, करो करो, अरे कर लिया, बिल्कुल सही सोच रहे हो, वो है फ्लाइंग जेट यूनिवर्स। क्या? ये क्या बक रहे हो? मजाक कर रहा हूँ भाई। फ्लाइंग जेट यूनिवर्स नहीं है, कमेंट में गाली मत देना। तो वो यूनिवर्स है द इनविंसिबल यूनिवर्स। देखो तुम लोगों में से जिसने इनविंसिबल देखी है ना, उसको पता है कि इनविंसिबल में डिस्ट्रक्शन का लेवल किस हद तक है। मार्वल और DC में तो फिर भी जो केओस होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, वो USA या आसपास कहीं अफ्रीका तक ही रह जाता है। लेकिन यहाँ
दुनिया के किसी भी कोने में तुम हो, खेल खत्म भाई। मोदी जी छोड़ो, पुतिन, ट्रम्प, कोई नहीं जिता सकता भाई, कोई बचा ही नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मेरी बात क्योंकि तुम खुद इमेजिन करो, 22 सुपरमैन के लेवल के लोग अगर अलग अलग सिटीज में जाके वहां के लोगों को, सिटी को फ्राई कर रहे हो अपने लेजर से, पीट रहे हो, खूनम खून कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, वो भी सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए। कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं है, सिर्फ प्योर एंटरटेनमेंट, प्योर बस टाइम पास करना है। तो ऐसे लोगों से कैसे निपटोगे भाई? कहां चले जाओगे? नहीं बचा पाएगा कोई भी। जिन लोगों ने इनविंसिबल देखा है उनको पता है कि शिकागो में जो इनविंसिबल की वॉर हुई थी उसमें उसका क्या हाल हुआ था, और कॉन्क्वेस्ट तो उसके बाद आया, वो तो ट्रेलर था सिर्फ। इनविंसिबल यूनिवर्स से ज्यादा डेंजरस यूनिवर्स हो ही नहीं सकता। तो मतलब अगर तुम अर्थ पे हो और सुपर हीरो नहीं हो इस यूनिवर्स पे, तो यू आर कुक्ड भाई, खेल खत्म। नहीं मतलब फिर जीने का कोई मतलब नहीं है। आगे पूछते हुए मत बढ़ाओ, अपना सिंगल रहो, एंजॉय करो। और ये वीडियो का डायरेक्टर कहाँ जा रहा है? अरे सॉरी, मैं लव गुरु बन गया अचानक से। तो वीडियो का कंक्लूजन यही है कि अगर अगली बार तुम जब कोई सुपर हीरो मूवी देखो और तुम्हें लगे वाह यार ये कितना अच्छा यूनिवर्स है, काश मैं भी इसमें होता, काश मैं भी एक सुपर हीरो होता, या काश मैं इस यूनिवर्स का पार्ट होता, तो इस वीडियो को दोबारा देख के एक बार सोचना, क्या मैं ऐसे यूनिवर्स में रहना चाहूंगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अभी ऐसी वीडियो रेगुलर आती रहेंगी और कोशिश करते रहेंगे कि आपको क्वालिटी कंटेंट देते रहे। बाकी मेरा पर्सनल फेवरेट तो भाई फ्लाइंग जेट यूनिवर्स ही है, सबसे बेस्ट। टाइगर श्रॉफ की टांग उड़ के जा रही ये हो। आई लव यू टाइगर श्रॉफ। तुम्हें अपने लिए ऐसा यूनिवर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा जो